नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। तो इसलिए एक बार इस वीडियो को देखकर पूरा अच्छे से याद कर लो या फिर कॉपी पर अच्छे से लिख लो, अच्छे राइटिंग के तहत। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद करिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उन लोगों को सारे विषय का ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर ये जो आपको 2 नंबर में दिखाई दे रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। देखिए इस पर आधारित ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। ऑलरेडी आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया होगा कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर आप एक परिभाषा याद रखिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कंफर्म कर लेंगे और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो सबसे पहले हम उत्तर में लिखेंगे वैसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें खर्च करने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं होती है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कही जाती है। अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला को अगर एक बार आप यूज़ कर लेते हैं तो उसको फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोयला को एक बार यूज़ कर लीजिएगा तो दोबारा उसमें से एनर्जी नहीं हीट नहीं आएगा, यानी कि जो भी मतलब कि आपको प्राप्त होता है तो उसमें से दोबारा ऊर्जा नहीं हमको मिलेगा। ठीक है, और पेट्रोल भी हो गया, एक बार बाइक में डाल देंगे, बाइक कुछ किलोमीटर चल जाएगा तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं आ पाएगा, यानी कि दोबारा उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे हैं, तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 याद रखिए। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, जैसे कि गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये भी एक बार यूज हो जाएगा तो ये मतलब पुनः इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं दोबारा। ये सब क्या है, आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आपको लिखना है, इनके अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब पेपर लिखिएगा तो 2 भाग कर लीजिएगा, उत्तल लेंस इधर, अवतल लेंस इधर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अपवर्तन सतह उभरा हुआ होता है, इसका अपवर्तन सतह धंसा हुआ होता है। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी का मतलब केवल काल्पनिक। ठीक है, अब देखिए, अब एक और लिख दीजिए यहाँ पर, तीन में एक और लिख दीजिएगा, उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा और किनारा का पतला। और इसमें क्या होता है, इसके बीच का भाग पतला और किनारा वाला भाग मोटा होता है। ये 3 हो गया, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा ये 2 ही नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर का पूछेगा तो 2 ही लिखिएगा अंतर। ठीक है, ये 3 अंतर दिया है तो आप लोग 3 मत लिखिएगा, जो आपको अच्छा से याद होगा 2 छोटा छोटा अंतर वही लिखिएगा। और इसमें का एक और अंतर बता देते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वो भी लिख दीजिएगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और अब ये भी लिख दीजिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये भी बन गया, इनकी कई सारे इसके अंतर बन जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा कि इसका अंतर क्या क्या हो सकता है। और सारे इसका अंतर हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या होगा, समझना होगा, तभी आप मतलब कि इसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ना सबका सब इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है और 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 1-2 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में अंतर आपको बताना है, यानी कि लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, वैसे जैसे उत्तल अवतल में बताए थे ना, वैसे आप इसको भी 2 भागों में बांट लीजिएगा, लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, इसमें 1 नंबर में लिखिएगा, इन्हें एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं, इन्हें एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरे में लिखिएगा, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक उपस्थित होता है, इसके चलते इसका रंग लाल होता है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके चलते मतलब कि लाल रंग का होता है। ठीक है, अब देखिए, और इसमें क्या लिखेगा, इसमें प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। और इस 3 नंबर में लिखिएगा, इनका आकार उभयनोदर डिस्क की तरह होता है और ये अनियमित आकार की
केंद्रयुक्त होती है, ठीक है। और एक और लिखिएगा, 5 पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा तो 5 से तो लिखना होगा, ठीक है। और चौथा इसका अंतर होगा, यह शरीर में श्वसन गैसों के परिवहन का कार्य करती है। ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। मानव के प्रति ml रक्त में RBC की संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होती है, जबकि प्रति ml रक्त में इनकी संख्या कितना 5000 से 6000 तक की होती है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों। तो 5 नंबर का जब पूछा है तो 5 लाइन तो लिखना होगा, यानी कि दोनों का 5-5 अंतर तो चाहिए। तो 5 नंबर का ये हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, उसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न कहता है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट करें। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्चुअल में है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप लोग बहुत ऐसा स्टूडेंट जो टिक लगा देते हैं सर उपचयन होगा, लेकिन उपचयन नहीं होगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो 100% सही बात है कि सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको साबित हो जाता है कि श्वसन एक्चुअली में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कोई पूछेगा तो ये मत बोलिएगा नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बच्चा लोग, वो भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। विस्तारित रूप से पूछेगा तो 5 नंबर का, लेकिन शॉर्ट में पूछता है तो 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखे, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और उसका उपयोग लिखे। तो 2 ही उपयोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग दूसरा नाम देते हैं विरंजक चूर्ण। मैंने आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। जब विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस डाली जाती है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ये क्या है? आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है। इसको हम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CaOCl2 प्राप्त होता है, और साथ में H2O यानी कि जल प्राप्त होती है। ये तो आपका जल हो गया। और CaCl2 क्या है? CaOCl2 ये आपका विरंजक चूर्ण हो गया, जिसका हम लोग नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, जिसको हम विरंजक चूर्ण नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके 2 उपयोग यहाँ पर देख लीजिए। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए, यानी कि कपड़ों को साफ करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। और साथ में एक और है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि जो हम लोग जल पीते हैं उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनको मतलब कि साफ करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न बताया सबका सब VBI प्रश्न था, नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर याद नहीं हो पाया है या फिर समझ नहीं पाए तो इसको कॉपी में अच्छे हैंडराइटिंग के तहत लिख लीजिए। लिखना सबसे ज़्यादा बेहतर है, लिखिएगा तो आपका प्रैक्टिस बरकरार रहेगा और अच्छा रहेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। तो सब लोग अच्छे से क्वेश्चन को मतलब कि अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो, ठीक है।